आदाब, जय भीम, जोहार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, ठीक होंगे, सब कुशल होंगे। तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो नतीजा आया है उस पर अगर आप लोगों ने नज़र बनाया हुआ होगा, तो आप लोगों को पता चला होगा कि किसको बहुमत मिला और किसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा या किसको दोबारा सत्ता मिली है। तो इसी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, पहले हम चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसे 42 सीटें और 42 सीटों पर उसके विधायक जीते हुए हैं। उन्होंने 42 सीट जीता और उसके अलावा उसके विपक्ष में जो थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, वहां पर वो 29 सीट लाई है। इंडिपेंडेंट की बात करें, यानी निर्दलीय की बात करें, निर्दलीय 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें भाजपा के जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अगर विपक्ष में कोई अगर देखा जाता है, उसके टक्कर में अगर किसी को देखा जाता है तो वो कांग्रेस को देखा जाता है। लेकिन कांग्रेस का हाल जो है वो बहुत खराब हो चुका है। कैसे? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर चुनाव का नतीजा। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजों में उसे सिर्फ और सिर्फ 6 सीट मिली हैं। उसके अलावा जो निर्दलीय हैं, निर्दलियों ने सात निर्दलियों ने जीत हासिल किया है। उससे भी खराब प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में जो है वो कांग्रेस का है। भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो वो 29 सीट और अकेले 29 सीट लाई है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो अकेले वो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही ला पाई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की एक और पार्टी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। उसने सिर्फ और सिर्फ 3 सीट लाया। और आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ जो इंडिया गठबंधन है उससे अलग होकर चुनाव लड़ा और वहाँ पर 1 सीट उन्होंने भी लाई है। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है उसने भी 1 सीट लाई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, उसने भी 1 पार्टी लाई है। अब यहाँ पर देखने लायक ये है कि जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसे 42 सीट जो है वो मिलता है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसे 29 सीट मिलता है। पीडीपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीट मिलती है, कांग्रेस को 6 सीट मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका अगर आप सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था 10 साल पूर्व, जब हम जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर जो था वो बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिल पाया था। जो सरकार बनी थी वो गठजोड़ करके बनी हुई थी। महबूबा मुफ्ती और फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो और कांग्रेस, तीनों ने मिलकर सरकार बनाया था। और उसके बाद फिर वो गठबंधन जो है वो टूट जाती है, सरकार गिर जाती है। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, वो पीडीपी के साथ गठबंधन करके और सरकार बनाती है। लोगों के दिल में जो था वो, वहाँ की जो जनता है उनके दिल में सिर्फ यही था कि हमें किसी एक पार्टी को बहुमत देना है, और इस वजह से उन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ज़्यादा उम्मीद जताया। पीडीपी भी क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन पीडीपी को उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने सीट नहीं जितवाया। क्यों? तो इसका एक ही उत्तर है, इसका एक ही जवाब है कि पीडीपी जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन कर चुकी थी। ऐसे में लोगों को इसकी संभावना होगी कि अगर बीजेपी को कम सीट मिलती हैं और पीडीपी को ज़्यादा अगर सीट मिलती है और ऐसी स्थिति आए कि सरकार जो है वो न बन पाए, तो ऐसी स्थिति में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन कर सकते थे। इस चीज को वहां की जनता ने भांप लिया था पहले ही, इसलिए उन्होंने सिर्फ
एक पार्टी को जिताने की कोशिश किया, लेकिन उस कोशिश में लगभग जो है वहाँ की जनता वो सक्षम हो पाई है, वो उस कोशिश को कामयाब कर सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41 सीट मिला है। अगर ये सीट 46 या 46 के पार अगर मिल पाती तो इस कोशिश को हम सफल मानते, लेकिन ये कोशिश थोड़ी सीटों के लिए जो कह सकते हैं कि इसको ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। पर चुनाव में जो हमें देखने को मिला है कि कांग्रेस के जो है वो बहुत ही बुरा हाल है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में लोगों ने जो था वो लोकसभा चुनाव में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन क्षेत्रीय जब चुनाव होता है, जब राज्यों के चुनाव होते हैं, तो लोग ज्यादा जो हैं वो बीजेपी को अगर नहीं वोट देते हैं, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, तो वो लोग ज्यादा जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ाते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी जो होती है उन पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला को ज्यादा मैंडेट दिया, ज्यादा सीट दिया है, और मैंडेट जो है, जो बहुमत जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है। और अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का भी जो चुनावी नतीजा है वो भी आज ही आया है, और दोनों 90 सीट का ही चुनाव था, और यहाँ पर भी 46 सीट जो बहुमत है वो लाने के लिए था। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन 40 सीट ला लेते हैं तो उनका जो है वो सरकार वहां बन जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अकेले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 49 सीटों पर बढ़त बनाया, 49 सीटों पर बढ़त बनाया, और 49 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल किया है। और इसके बाद अगर हम उससे नीचे अगर नजर हम डालेंगे तो उससे नीचे हमें कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस के अलावा कोई क्षेत्रीय दल यहाँ पर इसलिए नहीं उभर पाया क्योंकि वो दोनों दल जो थे वो जेजेपी और आईएनएलडी, ये दोनों दल जो थे वो दूसरी पार्टियों से गठबंधन में थे। अगर हम बात करें आईएनएलडी की, तो इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो बीएसपी यानी मायावती की जो पार्टी है, बसपा बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ गठबंधन में थी। और जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, वो जो है वो एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उसके साथ थी। अब यहाँ पे देखिए, जो आईएनएलडी थी या जेजेपी जो थी, वो दोनों जो है एक ही विचारधारा और सेम जाति समीकरण का जो है वो पार्टी थी। और बीएसपी और एएसपी की बात करें तो दोनों जो पार्टी एक ही समाज पर उनका ज्यादा वर्चस्व है, और वो जो है वो उन दोनों में जो गठबंधन नहीं हो पाया, इस वजह से दोनों के जो वोट हैं बीएसपी और एएसपी, दोनों में वोट जो है वो डिवाइड हो गया। एएसपी में भी डिवाइड हुआ, बीएसपी में भी डिवाइड हुआ, और मतलब जो गठबंधन थी एएसपी और जेजेपी की गठबंधन जो थी, और बीएसपी आईएनएलडी की जो गठबंधन थी, इन दोनों गठबंधन में वोट जो है वो डिवाइड हो गया। और जनता के बीच एक संदेश भी गया कि जब ये दोनों एक ही विचारधारा और एक ही समाज के प्रति, जब जो वोट बैंक जो है इनका है एक ही समाज का है, तो जब वो लोग अलग अलग हैं तो वो समाज को कैसे एक कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ की जो जनता थी वो दोनों को वोट न देकर भाजपा को दी या कांग्रेस को दी, लेकिन कांग्रेस का जो है वो ज्यादा नुकसान हुआ, और इसके वजह से बीजेपी जो है वो यहाँ पर जीत गई। इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट जो है वो 3 सीट यहाँ पर जीते हैं, और आईएनएलडी बीएसपी का एक भी सीट नहीं खुल पाया, एएसपी का एक भी सीट नहीं खुल पाया, जेजेपी जो उसके साथ गठबंधन में थी आजाद समाज पार्टी के साथ, उसका भी एक भी सीट
नहीं खुल पाया। जेजेपी एएसपी का जो गठबंधन था उसे लोगों ने नकार दिया और उसे एक भी सीट नहीं आई है। वहीं बात करें अगर हम बीएसपी और आईएनएलडी की, तो बीएसपी का तो एक भी सीट नहीं आया है, लेकिन आईएनएलडी का 2 सीट जो है वो मिल गया है। तो कांग्रेस का जहां पर क्षेत्रीय जो पार्टी है उस प्रदेश की, और वहां पर जहां पर कांग्रेस का ज्यादा वर्चस्व नहीं है वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का ज्यादा वर्चस्व है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वहां पर ज्यादा वोट मिला है और ज्यादा सीटें जीत कर वो आए हुए हैं। वहीं अगर बात करें जहां पर क्षेत्रीय पार्टी या बीजेपी के टक्कर में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, तो वहां पर कांग्रेस को अच्छी खासी सीटों में इजाफा हुआ है। लेकिन जहां पर वैसे लोगों को वहां के जनता को अगर ऐसा लगा कि कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों का है, तो वहां पर उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को आगे किया और क्षेत्रीय पार्टियों को जिताया। जैसे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिली हैं, वहीं पर कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 6 सीट मिली है जम्मू कश्मीर में। और जहां पर हरियाणा में जो था बीजेपी के विपक्ष में कोई ताकतवर विपक्ष नहीं था या ताकतवर उसके टक्कर का कोई पार्टी नहीं थी, इस वजह से वहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं। यहाँ पर जो था हरियाणा में वो पहलवानों के लिए ज्यादा महत्व था, क्योंकि पहलवानों के साथ अन्याय हुआ था और जो किसान है उनके साथ भी अन्याय हुआ था। हरियाणा जो है वो किसान बहुल क्षेत्र है और किसान जो आईएनएलडी और जेजेपी जो है वो दोनों किसानों पर मतलब उनका ज्यादा वर्चस्व था, किसानों की पार्टी वो मानी जाती है दोनों आईएनएलडी और जेजेपी। लेकिन वो दोनों अलग अलग लड़े, इस वजह से उनको नुकसान हुआ। अगर जेजेपी और आईएनएलडी बीएसपी एएसपी अगर चारों एक गठबंधन में होते हैं तो ये नतीजे कुछ और ही होते हैं। कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप के लिए आप देख सकते हैं कि हमेशा ही मैं मेहनत करते रहता हूं, तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसकी जानकारी भी दें और झारखंड में कांग्रेस का क्या हाल होगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं एमडी हसनैन नवाज, धन्यवाद।